क्या आपने कभी खाना खाया है? सबने खाना खाया भी, रोज़ वही खाते हो। तो वो खाना बनता कैसे है? अब आप कहोगे जी खाना बनता है कुकर में, पतीले में, ऐसे ही कहोगे ना। और वो खाने को पकाता कौन है? वो खाने को पकाता है जी गैस, हीट। वो हीट किससे मिल रही है? आपके सिलेंडर से मिल रही है। अब जो हीट है वो सिर्फ जो आपका कुकर है उसी को ही क्यों मिल रही है? मतलब अगर आप खाना पका रहे हो तो आप सिर्फ कुकर में ही क्यों पका रहे हो? अब आप कहोगे क्योंकि वो मेटल का है। अब वो मेटल का है, आप इसीलिए ही तो खाना बना रहे हो, तो सिर्फ मेटल में ही क्यों खाना बना रहे हैं? और हीट मेटल तक ही क्यों ट्रांसफ़र हो रही है, वो हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। सो हे एवरीवन, माय नेम इज़ गरिमा। चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम अपना चैप्टर कर रहे हैं क्लास 7th का, हीट ट्रांसफ़र इन नेचर, कि जो हीट है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है नेचर में। ठीक है, तो हीट क्या है? सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हीट क्या है। तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि हमें एनर्जी ही प्रोवाइड करती है, मतलब, और ये क्या करती है? फ्लो करती है। ठीक है, और इसके क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर होते हैं। ठीक है, अगर टेम्परेचर कम है तो हीट भी क्या है? कम है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो जो हीट भी क्या है? वो भी ज़्यादा है। ठीक है, अब हीट के ट्रांसफ़र होने का एक रूल होता है। वो रूल ये होता है कि जो हीट है वो हमेशा कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफ़र करेगी? हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट तक। ठीक है, जैसे अगर कोई भी गर्म चीज़ है, ठीक है, वो हीट कैसे ट्रांसफ़र करेगी? वो कोल्ड ऑब्जेक्ट पे जल्दी ट्रांसफ़र करेगी। ठीक है, तो हीट क्या है? हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट्स, मतलब गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट में ही फ्लो करती है। समझ में आया? हीट क्या है? हीट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि डिफरेंट टेम्परेचर होते हैं, जिसके डिफरेंट टेम्परेचर होते हैं। और हीट हमेशा कैसे फ्लो करती है? गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट में ही हमेशा फ्लो करती है और ट्रांसफ़र करती है। और इसके ट्रांसफ़र करने के कुछ मोड्स होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 मोड्स पढ़ने वाले हैं हीट के ट्रांसफ़र करने में। ठीक है, तो फर्स्ट मोड इज़ कंडक्शन, सेकेंड इज़ कन्वेक्शन एंड थर्ड इज़ रेडिएशन। ठीक है, कंडक्शन क्या होता है? देखो कंडक्शन, अब अपने पुअर कंडक्टर्स पढ़े, ठीक है, गुड कंडक्टर्स पढ़े। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। देखो, कंडक्टर्स वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि अपने अंदर से हीट को पास करने देते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं फिर से बताओ? जो अपने अंदर से हीट को पास करने देते हैं वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स जो अपने अंदर से हीट को पास नहीं करने देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पुअर कंडक्टर्स बोलते हैं। समझ में आया? तो आपको कंडक्शन पढ़ने के लिए क्या आना चाहिए? गुड कंडक्टर्स। क्या आना चाहिए भाई? गुड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स। तो गुड कंडक्टर्स कौन से होते हैं? गुड कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर से हीट फ्लो कर सकती है, और पुअर कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें से नहीं कर सकती। ठीक है, अब कंडक्शन क्या होती है? देखो, जब कंडक्टर में से हीट फ्लो करती है तो वो होती है कंडक्शन। जैसे कि अगर मैम हम अब हमें मिल गया ना आंसर, हम मेटल में क्यों खाना बना रहे हैं? मेटल एक गुड कंडक्टर है, मेटल एक गुड कंडक्टर है हीट का। अब आप प्लास्टिक में कभी खाना नहीं बनाते हो, प्लास्टिक में क्यों नहीं पकाते हो खाना? आप प्लास्टिक की प्लेट में डाल के खा ज़रूर लेते हो, वो भी थोड़ा थिक प्लास्टिक होता है, लेकिन आप प्लास्टिक में कभी भी खाना बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि एक पुअर कंडक्टर है हीट का, वो खुद ही पिघल जाएगा, उसके अंदर से हीट फ्लो नहीं कर सकती। ठीक है, इसीलिए जो मेटल्स हैं वो क्या हैं? गुड कंडक्टर्स हैं, और जो सारे बचे वो क्या है? पुअर कंडक्टर्स हैं। तो मेटल्स अपने अंदर से अलाउ करते हैं हीट को पास करने के लिए, जो कि क्या है? कंडक्शन है। अब हम आ जाते हैं कन्वेक्शन पे, कि कन्वेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है? हीट ट्रांसफर होती है थ्रू लिक्विड्स एंड गैसेस। जब लिक्विड और गैसेस में से हीट ट्रांसफर होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन। कंडक्शन क्या होती है? समझ में आया? जब हीट ट्रांसफर होती है मेटल्स में से या कंडक्टर्स में से। ठीक है, कंडक्शन वो मेथड है हीट के ट्रांसफर होने का जब मेटल्स में से हीट ट्रांसफर हो, और कन्वेक्शन वो मेथड है हीट के ट्रांसफर होने का जब लिक्विड या फिर गैसेस में से हीट ट्रांसफर हो।
ठीक है। अब हम कन्वेक्शन का देख लेते हैं। जब हवा गर्म होती है तो वो क्या होती है, एक्सपैंड होती है, खुलने लग जाती है और वो लाइट हो जाती है, लाइटर हो जाती है और ऊपर की तरफ उड़ने लगती है, ऊपर की तरफ उड़ने लगती है। ठीक है, तो हवा कब गर्म जब हो जाती है तब वो एक्सपैंड होने लगती है और वो ऊपर की तरफ राइज अप होने लगती है। कूलर एयर, जो ठंडी हवा होती है वो हमेशा नीचे बैठ जाती है और जो गर्म हवा होती है वो कहाँ चली जाती है, ऊपर। इस चीज़ को ध्यान में रखना कि कन्वेक्शन क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, हीट का ट्रांसफ़र होना लिक्विड और गैसेस में से। और जो एयर है वो जब हीट होती है, मतलब जो गर्म हवा होती है, वो हमेशा कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ एक्सपैंड होती है और ऊपर की तरफ राइज अप हो जाती है। और जो ठंडी हवा होती है, जो कूलर एयर होती है, वो नीचे आने लग जाती है, क्योंकि वो क्या होती है, भारी होती है। ठंडी हवा क्या होती है, ठंडी हवा भारी होती है, जबकि जो हमारी थोड़ी सी एयर हीट वाली होती है वो क्या होती है, लाइटर होती है, इसलिए वो ऊपर की तरफ चली जाती है। हमने ये चीज़ तो पढ़ी है ना कि जो लाइट चीज़ें होती हैं वो ऊपर होती है और हैवी नीचे होती है। ठीक है, अब हम कन्वेक्शन में ही एक टॉपिक देख लेते हैं जो कि है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। तो देखो ये बता रहे हैं कि जब लैंड, हमने जो बीच है, बीच का एग्जांपल ले लो, बीच में जब लैंड गर्म हो जाता है, ठीक है, दिन का टाइम होता है, दिन के टाइम में क्या होता है, जो ज़मीन है वो गर्म हो जाती है और जो ठंडी हवा है वो आने लगती है सी से। क्यों? क्योंकि जो लैंड है, लैंड में क्या है, हॉट एयर है, गर्म हवा है ना, क्योंकि लैंड क्या होगी है, जल्दी गर्म हो जाती है। लैंड हमेशा जल्दी गर्म हो जाती है, लैंड हमेशा जल्दी ठंडी हो जाती है। जब दिन का टाइम था तब धूप थी और लैंड क्या हो गई, जो हमारी ज़मीन थी वो जल्दी गर्म हो गई। और जब रात का टाइम था, जब रात हुई, तो जो हमारी ज़मीन थी वो क्या हो गई, वो जल्दी ठंडी हो गई। जो हमारी रेत थी ना, रेत है बीच पे, वो क्या हो गई, जल्दी ठंडी हो गई। तो अब दिन के टाइम में क्या हुआ, जब हमारी ज़मीन गर्म हुई तब जो हमारी वाटर थी, वाटर भी तो है ना बीच पे, वाटर भी तो होगा, वाटर क्या था, कोल्ड था। अब जो हमारी ठंडी हवा थी वो जब लैंड पे आएगी, वो जब लैंड पे आएगी तो उससे ही हम कहेंगे सी ब्रीज। सी ब्रीज किसको कहते हैं, जब सी से ठंडी ब्रीज, ब्रीज मतलब हवा, जब ठंडी ब्रीज आने लगती है तब वो हो जाती है हमारी सी ब्रीज। समझ में आया? सी ब्रीज क्या होती है, जब हमारी ज़मीन गर्म हो जाती है, बीचेस पे, बीच पे होता है ये, ठीक है, बीच पे जब ज़मीन दिन के टाइम में जल्दी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो जो हमारी एयर ओवर लैंड, हाँ, तो जो एयर है हमारी लैंड पे वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और जो हमारी हवा है वो क्या होती है, ठंडी होती है। कहाँ की हवा ठंडी होती है, सी की। तो जो ठंडी हवा होती है ना वो कहाँ आने लगती है, हमारी ज़मीन पे आने लगती है। और कहाँ से आने लगती है, सी से, चला, तालाब से, तालाब सी थोड़ी ना होता है, समुद्र होता है, वहाँ से आने लगती है क्या, ठंडी हवा, जिसको हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज। वहीं अगर हम बात करें नाइट की, तो मैंने बताया कि लैंड क्या होता है, जल्दी ठंडा और गर्म हो जाता है, तो रात के टाइम में वो क्या हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, पानी से जल्दी ठंडा हो जाता है। और क्या होता है, सी है, वहाँ का पानी क्या होता है, वहाँ का पानी जो है हॉट, मतलब जो सी के, जो समुद्र के ऊपर भी तो हवा है ना, और जो समुद्र के ऊपर की हवा है वो गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ उठने लग जाती है। और जो ज़मीन है वो हमारी ठंडी हो जाती है रात के टाइम पे। अब जो कूलर एयर है, जो ठंडी हवा है लैंड से, जो ज़मीन की ठंडी हवा है, जो ज़मीन में ठंडा 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 समझो, जो ठंडी हवा हुई है ज़मीन से, वो कहाँ जाएगी, सी पे जाएगी, जिसको हम कहेंगे लैंड ब्रीज। जब ठंडी हवा ज़मीन से जाती है सी की तरफ तब हम उसे कहते हैं लैंड ब्रीज। तो जब ठंडी हवा ज़मीन से जाती है सी की तरफ तो वो होती है लैंड ब्रीज, और जब ठंडी हवा सी से जाती है लैंड की तरफ तब होती है सी ब्रीज। समझ में आया? अब हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है जो कि है रेडिएशन। तो हमने भी पढ़ा कि जो हीट है वो कहाँ से ट्रांसफ़र हो रही थी, मेटल से ट्रांसफ़र हो रही थी, लिक्विड से ट्रांसफ़र हो रही थी, और गैसेस से, अभी हमने पढ़ा ना, ब्रीज में ट्रांसफ़र हो रही थी। अब कोई ऐसा भी प्रोसेस है जिसमें कोई मीडियम ना लगे, मतलब ना कोई गैस लगे, ना कोई सॉलिड लगे, ना ही कोई
लिक्विड लगे। हाँ, ऐसा भी है जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है, जो हीट है वो बिना किसी मीडियम के ट्रांसफ़र होती है। अब जैसे हमारे सन है, वो हीट ट्रांसफ़र कर रहा है अर्थ पे। अब आप अर्थ पे जो हम विंटर्स में धूप सेकते हैं, है ना, वो धूप कैसे आ रही है, क्योंकि स्पेस में कोई हवा नहीं है कि गर्म हवा आ जाएगी, तो ये बिना किसी मीडियम के ही आ रही है ना। तो जब बिना किसी मीडियम के हीट ट्रांसफ़र होती है, अब वहाँ से हीट यहाँ तक आ रही है, ट्रांसफ़र ही हो रही है। तो जब बिना किसी मीडियम के हीट क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, तो उसको हम ही बोलते हैं रेडिएशन। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि इसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, ये बिना किसी मीडियम के ही ट्रैवल कर लेगी, ठीक है। और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। अब हीट है, सीधा अर्थ पे आएगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करके आएगी, और ये लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है। लाइट कैसे ट्रैवल करती है, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि उस अब जो लाइट है वो लाइट क्या करती है, लाइट ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में, उसकी रेज किस में ट्रैवल करती हैं, एक स्ट्रेट लाइन में। वैसे ही जो हमारी हीट है वो भी किस में ट्रैवल करती है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, और लाइट की ही स्पीड से क्या करती है, ट्रैवल करती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको पढ़कर जाना, ठीक है। और ये तो हो गया रेडिएशन का जो है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आ सकता है, तो इसको पढ़ के जाना। तब तक के लिए हम अगली बार मिलेंगे कोई एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ आ गया है नया टॉपिक। तो टाटा।